everyone, welcome to my channel. You are watching English Study. Hey everyone, it's me Shweta from English Study और आज हम करने जा रहे हैं ट्रांसलेशन एक बहुत ही मज़ेदार हिंदी स्टोरी का जो कि है फार्मर एंड द स्पैरो, किसान और गौरैया. आई होप यू विल एंजॉय इट, सो लेट्स कंटिन्यू. रघु एक किसान था. वह सुबह से शाम तक अपने खेत में काम करता था. खेत में फसलों के बीच एक गौरैया ने एक घोंसला बनाया था. वह घोंसले में घूमती थी. उसे 2 बच्चे हुए. छोटी गौरैया अपनी माँ के साथ सुख से रहती थीं. दिन बीतते गए और कटाई का मौसम तेजी से आगे बढ़ा. फसल पक गई थी और हर जगह लोगों ने अपनी कटाई शुरू कर दी. नन्ही गौरैया ने अपनी माँ से कहा, माँ हमें उड़ना पड़ेगा. माँ गौरैया ने जवाब दिया, इतनी जल्दी नहीं बच्चे, किसान तैयार नहीं है. एक दिन उन्होंने किसान को ये कहते हुए सुना, मुझे अपने पड़ोसियों को बुलाना चाहिए और उन्हें फसल काटने के लिए तैयार करना चाहिए. छोटी गौरैया ने कहा, माँ आज रात हम उड़ जाएंगे. माँ ने कहा, इतनी जल्दी नहीं बच्चे, किसान ऐसा नहीं करेगा. माँ की बातें सच निकली. अगले दिन पड़ोसी नहीं आए. फिर किसान को ये कहते हुए सुना गया, मैं अपने रिश्तेदारों को बुलाऊंगा और उन्हें फसल काटने के लिए तैयार करूंगा. इस बार भी छोटी गौरैया ने पलायन करना चाहा, लेकिन माँ ने उन्हें आराम करने के लिए कहा. एक बार फिर माँ की बातें सच हुईं. अब उन्होंने किसान को ये कहते हुए सुना, कल मैं अपनी फसल खुद काटूंगा. इन शब्दों को सुनकर माँ ने कहा, मेरे बच्चे आओ, हमारे लिए ये खेत छोड़ने का समय है. ये है हमारी आज की हिंदी स्टोरी जो बहुत ही फेमस है. आज हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं. सबसे पहले, रघु एक किसान था. वह सुबह से शाम तक अपने खेत में काम करता था. रघु एक किसान था. रघु वॉज अ फार्मर. वह सुबह से शाम तक अपने खेत में काम करता था. ठीक है, ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस. ओके, वह सुबह से शाम तक अपने खेत में काम करता था. ही, फिर वर्ब वर्कड फ्रॉम. सुबह को हम बोलेंगे यहाँ पे डॉन और शाम यानी डस्क. ही वर्कड फ्रॉम डॉन टू डस्क इन हिज फील्ड. ठीक है, वह सुबह से शाम तक अपने खेत में काम करता था. डॉन टू डस्क यानी सुबह से शाम. डॉन का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग. ठीक है, सवेरा. और डस्क का मतलब होता है शाम, लेट इवनिंग. सो ही वर्कड फ्रॉम डॉन टू डस्क इन हिज फील्ड. खेत के फसलों के बीच एडमिस्ट द क्रॉप्स इन द फील्ड. एडमिस्ट द क्रॉप्स यानी फसलों के बीच में. खेत में फसलों के बीच. एडमिस्ट द क्रॉप्स इन द फील्ड. एक गौरैया ने एक घोंसला बनाया था. बनाया था यानी पास्ट परफेक्ट से ये टेंस है. तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट जो कि है अ स्पैरो, एक गौरैया. फिर जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड. फिर वर्ब बिल्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो कि है नेस्ट. अ स्पैरो हैड बिल्ट अ नेस्ट. एक गौरैया ने एक घोंसला बनाया था. वह घोंसले में घूमती थी. पास्ट इंडेफिनिट से टेंस है. सी रोस्टेड इन द नेस्ट. सी रोस्टेड इन द नेस्ट मतलब घोंसले में घूमती थी. रोस्टेड. उसे 2 बच्चे हुए. शी गॉट 2 चिल्ड्रन. शी गॉट 2 चिल्ड्रन. उसे 2 बच्चे हुए. Amidst the crops in the field, a sparrow had built a nest. She roosted in the nest. She got 2 children. छोटी गौरैया अपनी माँ के साथ सुख से रहती थी. थी past indefinite. The little sparrows lived with their mother happily. The little sparrow lived with their mother happily. Lived का हमने यूज़ किया है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट से है और वहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ होता है. दिन बीतते गए. डेज पास्ट बाय. पास्ट बाय यानी बीतना. डेज पास्ट बाय. और कटाई का मौसम तेजी से आगे बढ़ा. एंड द हार्वेस्टिंग सीजन. कटाई का मौसम. ठीक है, हार्वेस्टिंग सीजन फास्ट अप्रोच्ड. फास्ट अप्रोच यानी जल्दी से आगे बढ़ा, तेजी से आगे बढ़ा. एंड द हार्वेस्टिंग सीजन फास्ट अप्रोच्ड. फसल पक गई थी. द क्रॉप वॉज राइप.
फसल यानी क्रॉप। द क्रॉप वाज राइप, और हर जगह लोगों ने अपनी कटाई शुरू कर दी थी। एंड एवरीवेयर पीपल स्टार्टेड देयर हार्वेस्ट। एंड एवरीवेयर लोगों ने अपनी कटाई शुरू कर दी। ठीक है, ये है पास्ट इंडेफिनिट से। सो पीपल स्टार्टेड देयर हार्वेस्ट। नन्ही गौरैया ने अपनी माँ से कहा, द लिटिल स्पैरोज सेड टू देयर मदर, माँ हमें उड़ना पड़ेगा। एक तो इसमें फ्यूचर का आभास हो रहा है, ठीक है, उड़ना पड़ेगा, और साथ ये काम करना ज़रूरी है, ठीक है, फोर्सफुली ये काम करना होगा, हमें उड़ना पड़ेगा। तो हम लगाएंगे विल या शैल के बाद में हैव टू। ठीक है, मदर वी विल हैव टू फ्लाई अवे, माँ हमें उड़ना पड़ेगा। द लिटिल स्पैरो सेड टू देयर मदर, मदर वी विल हैव टू फ्लाई अवे। माँ गौरैया ने जवाब दिया। द मदर स्पैरो रिप्लाइड, इतनी जल्दी नहीं बच्चे, नॉट सो सून बेबीज, किसान तैयार नहीं है। द फार्मर इज़ नॉट रेडी। द मदर स्पैरो रिप्लाइड, नॉट सो सून बेबीज, द फार्मर इज़ नॉट रेडी। एक दिन, वन डे, उन्होंने किसान को ये कहते हुए सुना, they heard the farmer saying, they heard the farmer saying, मतलब उन्होंने किसान को कहते हुए सुना, मुझे अपने पड़ोसियों को बुलाना चाहिए। I must call my neighbors, I must call my neighbors, मुझे अपने पड़ोसियों को बुलाना ही चाहिए। must का यूज़ किया है, मतलब बुलाना ही चाहिए, और फसल काटने के लिए तैयार करना चाहिए। and make them do the harvest, मुझे अपने पड़ोसियों को बुलाना चाहिए और उनसे फसल कटवानी चाहिए, उन्हें फसल काटने के लिए तैयार करना चाहिए। मेक डू देम द हार्वेस्ट। छोटी गौरैया ने कहा, द लिटिल स्पैरो सेड, माँ आज रात हम उड़ जाएंगे। मदर टुनाइट वी शैल फ्लाई अवे, आज रात यानी टुनाइट, जैसे हम आज को बोलते हैं टुडे, वैसे आज रात को बोलते हैं टुनाइट। माँ ने कहा, द मदर सेड, इतनी जल्दी नहीं बच्चे, नॉट सो सून बेबीज, किसान ऐसा नहीं करेगा। द फार्मर वॉन्ट डू इट। द लिटिल स्पैरो सेड, मदर टुनाइट वी शैल फ्लाई अवे। द मदर सेड, नॉट सो सून बेबीज, द फार्मर वॉन्ट डू इट। माँ की बातें सच निकली। द वर्ड्स ऑफ मदर केम ट्रू। ठीक है, माँ की बातें सच निकली, मतलब माँ ने जो कहा वो सच हुआ। द वर्ड्स ऑफ मदर केम ट्रू। अगले दिन पड़ोसी नहीं आए। द नेबर्स डिड नॉट टर्न अप द नेक्स्ट डे। मैं बता देना चाहती हूँ, ये दोनों सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट से हैं, और डिड नॉट टर्न अप नेक्स्ट डे मतलब अगली बार उन्होंने मुड़कर देखा ही नहीं, वो आए ही नहीं। द वर्ड्स ऑफ मदर केम ट्रू, द नेबर्स डिड नॉट टर्न अप द नेक्स्ट डे। फिर किसान को ये कहते हुए सुना गया, देन द फार्मर वॉज हर्ट सेइंग, मैं अपने रिश्तेदारों को बुलाऊंगा। I will call my relatives, I will call my relatives, और उन्हें फसल काटने के लिए तैयार करूँगा। and make them do the harvest। ठीक है, I will call my relatives and make them do the harvest, make them do the harvest, उनसे फसल कटवाऊँगा, उन्हें फसल काटने के लिए तैयार करूँगा। इस बार भी छोटे गौरैया ने पलायन करना चाहा। दिस टाइम ऑल्सो, इस बार भी, दिस टाइम ऑल्सो, छोटे गौरैया ने पलायन करना चाहा, यानी पास्ट इंडेफिनिट। द लिटिल वंस, छोटे गौरैया, या तो आपको बोलिए द लिटिल स्पैरो या फिर लिटिल वंस। द लिटिल वंस वॉन्टेड टू फ्लाई अवे, लेकिन माँ ने उन्हें आराम करने के लिए कहा। बट द मदर आस्क्ड देम टू रिलैक्स, बट द मदर आस्क्ड देम टू रिलैक्स, ये पास्ट इंडेफिनिट से सेंटेंस है, और रिलैक्स को हम बोलते हैं आराम करना। दिस टाइम ऑल्सो द लिटिल वंस वॉन्टेड टू फ्लाई अवे, बट द मदर आस्क्ड देम टू रिलैक्स। एक बार फिर माँ की बातें सच हुई। एक बार फिर, वंस अगेन, माँ की बातें सच हुई। द वर्ड्स ऑफ द मदर केम ट्रू। अब नाउ उन्होंने किसान को ये कहते हुए सुना, दे हर्ड द फार्मर सेइंग, दे हर्ड द फार्मर सेइंग, कल मैं अपनी फसल खुद काटूंगा। फ्यूचर इंडेफिनिट से है। टुमारो आई विल डू द हार्वेस्ट माई सेल्फ, कल मैं अपनी फसल खुद काटूंगा। आई विल डू द हार्वेस्ट माई सेल्फ, माई सेल्फ मतलब स्वयं काटूंगा, खुद करूंगा ये काम। ठीक है, ये इन शब्दों को सुनकर
On hearing these words, माँ ने कहा, the mother said, मेरे बच्चे आओ, come my children, हमारे लिए खेत छोड़ने का समय है. It is the time for us to leave this field. On hearing this word, मतलब hear मतलब सुनना, तो on hearing these words, इन शब्दों को सुनकर the mother said, माँ ने कहा, मेरे बच्चे आओ, come my children, हमारे लिए ये खेत छोड़ने का समय है. It is the time for us, ये हमारे लिए समय है to leave this field, खेत छोड़ने का. It is time for us to leave this field, हमारे लिए ये खेत छोड़ने का समय है. चलो एक बार हम अपने इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं जो भी हमने अभी किया है. Raghu was a farmer. He worked from dawn to dusk in his field. Amidst the crops in the field, a sparrow had built a nest. She roosted in the nest. She got 2 children. The little sparrows lived with their mother happily. Days passed by and the harvesting season fast approached. The crop was ripe and everywhere people started their harvests. The little sparrow said to their mother, "Mom, we will have to fly away." The mother sparrow replied, "Not so soon, babies. The farmer is not ready." One day they heard the farmer saying, "I must call my neighbors and make them do the harvest." The little sparrow said, "Mother, tonight we shall fly away." The mother said, "Not so soon, babies. The farmer won't do it." And the words of the mother came true. The neighbors did not turn up the next day. Then the father was heard saying, "I will call my relative and make them do the harvest." This time also the little ones wanted to fly away, but the mother asked them to relax. Once again the words of the mother came true. Now they heard the farmer saying, "Tomorrow I will do the harvest myself." On hearing these words, the mother said, "Come my children, it is time for us to leave this field." तो ये था हमारा आज का हिंदी स्टोरी और इसका इंग्लिश translation. I hope you enjoyed this story and learned the translation. Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.